एक और बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से है। बदलापुर कांड में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ है। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। ट्रेन रोकने जो आरोप लगे हैं, ट्रेन रोकने, सरकारी काम में बाधा डालने पर केस दर्ज हुआ है। पथराव, दंगे की कोशिश की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं जीआरपी ने अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है इस मामले में। इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, अपडेट दीजिए और क्या अपडेट है? एक्शन हुआ है जिन लोगों ने वहां पर रेल रोकी और सरकारी काम में बाधा डाली। बदलापुर में एक्शन हुआ है और कल से लगातार एक्शन जारी है। 300 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इंटरनेट की सेवा जो है वो बदलापुर में पूरी तरह से बंद है। अब तक 30 लोगों से ज़्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 30 लोगों से ज़्यादा की जानकारी सामने आई है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इस सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने, इसके अलावा सरकारी काम में बाधा डालने, ट्रेन रोकने, लोगों को परेशान करने, इन सारी धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी मामला टेंस बना हुआ है। अगर बदलापुर सिटी की बात करें तो वहाँ पर अभी भी आधा से ज़्यादा दुकानें बंद हैं और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। पुलिस वहाँ पे मार्च कर रही है। हालांकि जो लोकल ट्रेनों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है, वो राहत की बात है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। अगर कल की बात करें तो कल करीब 5000 लोग स्टेशन परिसर में जमा हो गए थे और 10 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। 10 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठने के कारण लोकल ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित हुई। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इंद्रजीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर देश का गुस्सा थमता। इससे पहले महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 स्कूली बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत ने पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में हुई इस दरिंदगी के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसे फूटा कि पुलिस के लिए भी हालात को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों ने रेलवे ट्रैक पर भी कब्जा जमा लिया। 2 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण के मामले में बदलापुर शहर पूरी तरह से बंद है। इस वक्त हम बदलापुर में ही हैं और देखिए कि यहाँ पर पूरी तरह से जो दुकानें हैं वो बंद है। रोड सूने पड़े हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं। बहुत सारे लोग स्टेशन पर जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कम से कम उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आरोपी को फांसी की सजा हो। इसके लिए जो कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। देखिए कि पूरी तरह से जो दुकानें हैं, जो शहर है वो तो बंद है ही। हालांकि पुलिस ने घिनौनी हरकत को अंजाम देने के आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। पुलिस ने जब लोगों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। बदलापुर शहर पूरी तरह से बंद है। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर जब बच्चियां टॉयलेट गईं तो उनके टॉयलेट के पास लेडी अटेंडेंट मौजूद क्यों नहीं थी? फडणवीस ने कार्रवाई में कोताही बरतने वाले 3 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। जायज है क्योंकि
घटना ही ऐसी है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, लेकिन 5-6 घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है। रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है, डीसीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत दादा ने भी कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है, इंक्वायरी होगी, फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे, इसके जो आरोपी है उसको सजा हो, ये हमारा भी कहना है, जो लोगों का कहना है। बहुत दुखी है, एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उद्धव बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून बिल, जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉड की जरूरत है। 2000 की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से। ऊपर का दिखावा है, सब ऊपर का दिखावा है। बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। गोवा में नहीं, स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो। और पूरे मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, आप कहीं भी जाइए यही हाल है रास्तों का। इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है। ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है। ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, उस सरकार को कोई चलाने का अधिकार भी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, फिर भी चला रहे हैं। मुझे तो लगता है, डर लगता है, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो उस मीटिंग में खून खराबा हो सकता है। गिरीश महाजन क्यों आए यार बताओ? वो होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, फिर वो कौन से मोटिव से आए यहाँ पे? कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है वो? ग्राम विकास और टूरिज्म, यहाँ ग्राम विकास और टूरिज्म है, वो क्यों आए फिर यहाँ पे? पॉलिटिकल मोटिव से आए ना वो। तो उनको अधिकार है क्या होम मिनिस्ट्री के? है इतने बता देना। वो भी तो पॉलिटिकल मोटिव से आए ना। लाठी चार्ज क्या गलत किया है, इस आंदोलन के रिएक्शन थी। जिस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई के लिए टाइम लगाया, उसके रिएक्शन हुई है। आंदोलकों पे लाठीचार्ज करना है गलत है। एक स्कूल में बच्चों के साथ शोषण की घटना पर स्कूल का रवैया संवेदना से परे था। स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि संबंधित पुलिस थाने ने यथासमय एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अब ये जो सूचनाएं हमारे पास हैं, इन तथ्यों को जांचने के लिए एक टीम हम वहां भेजेंगे। इस टीम के आने पर हम इस बारे में आगे कुछ बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो संबंधित थाना है उसके अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया, ये हमको पता चला है। ये एक सकारात्मक बात है। आयोग की जांच हो या दोषियों के विरुद्ध पॉक्सो की जांच हो, अगर इस तरीके के अधिकारी थाने में बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होती है। अभिभावक इस बात से नाराज हैं कि स्कूल ने छात्राओं की सुरक्षा को हल्के में लिया और कोई आश्वासन या माफी नहीं मांगी। वहीं पुलिस जांच में स्कूल प्रबंधन की ओर से कई खामियां और लापरवाही सामने आई। लड़कियों के वॉशरूम में कोई महिला अटेंडेंट नहीं है।
स्कूल में कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जिससे परिजनों में स्कूल को लेकर गुस्सा है। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि जिस स्कूल में घटना हुई वो स्कूल बीजेपी से संबंधित है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।